नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो खानपुर गोलीकांड मामले को लेकर ताजा अपडेट आपको बता देते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खानपुर गोलीकांड का मामला है, बीजेपी के पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुंवर प्रणब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है और जो कुंवर प्रणब सिंह के समर्थक हैं वो लगातार वहां पर जुटे हुए हैं। तो कोतवाली के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा पूर्व एमएलए को। तो एमएलए उमेश कुमार के दफ्तर पर चलाई थी गोलियां। तो कार्यालय पर 3 गाड़ियों में आए हमलावरों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार पर भी केस दर्ज किया गया है। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवरानी सिंह की शिकायत पर खानपुर विधायक उमेश कुमार और उनके करीबी 2 दर्जन अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो रुड़की कैंप ऑफिस पर हंगामे का आरोप रानी देवरानी सिंह ने आरोप लगाया है कि 25 जनवरी की रात करीब 9 बजे उमेश कुमार 3 गाड़ियों के साथ उनके रुड़की कैंप ऑफिस पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, जो कल तस्वीरें देखने को मिली विधायक और पूर्व विधायक के बीच की जो जुबानी जंग थी, वो अब सड़कों पर उतर आई और गोलीबारी भी शुरू हो गई। देखिए, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि दोनों ही पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों ही जिस रूप में एक दूसरे को अब तक ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट या फिर एक दूसरे को जुबानी जो गाली दे रहे थे उसको अब सीधा रूप अब झगड़े के रूप में बदल चुका है। ये सीधे गोलीबारी और जो पत्थरबाजी है उस रूप में सामने आ चुका है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने हो तो कुछ भी बड़ी अनहोनी की या बड़ी जैसी घटना यहाँ पर घट सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व विधायक की तरफ से गोलियां बरसाई जा रही थी, गोलियां चलाने का काम उनकी तरफ से खानपुर विधायक के कार्यालय पे किया गया और उसके बाद जिस प्रकार से वर्तमान विधायक पिस्टल लेकर दौड़ रहे हैं, वो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि दोनों ही इस सभ्य समाज के लिए अनुचित नहीं कहे जा सकते हैं। दोनों के लिए इसे एक बड़ा चैलेंजिंग कहा जा सकता है, क्योंकि इस समाज में जिस प्रकार के लोगों से स्वीकार्यता होती है, जो लोग देखना चाहते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि सभ्य हों और इस भाषा का प्रयोग यहाँ पर करें जो जनता के लिए प्रिय हो और जनता उन चीज़ों को जानती हो, लेकिन ये दोनों उस आचरण के विपरीत यहाँ पर काम करें। और यही वजह है कि जो घटनाक्रम पूरा घटा है, ये कुछ दिनों की जो सोशल मीडिया पे जो पोस्टर उनके एक दूसरे के खिलाफ चल रही थी, तो जो पोस्टबाजी हो रही थी, उसी का नतीजा है कि अब दोनों ही अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की बड़ी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से काम यहाँ पर हुआ है उस पर पुलिस ने एक्शन लेने का काम यहाँ पर किया है। पूर्व विधायक के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें कह सकते हैं कि जान से मारने तक के प्रयास को इस संगीन धाराओं में दर्ज किया गया है। वर्तमान विधायक उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि पूर्व विधायक की पत्नी ने वर्तमान विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ एक तहरीर पुलिस में दी थी, जिसका आधार पुलिस ने किया है। और अभी वर्तमान परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो जो पूर्व विधायक हैं उनको रानीपुर जो कोतवाली है वहाँ पर रखा गया। अब से कुछ देर बाद उनको मेडिकल जाँच के लिए उसको अब से कुछ देर बाद सीधे तौर पर मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और उसके बाद ही उनकी जो अग्रिम जो कार्रवाई होगी वो यहाँ से की जाएगी, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम के लिए घटा है वो सीधे तौर पर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो आचरण नियमावली है उसके विपरीत इसे कहा जा सकता है। जी बिल्कुल अभय, और ये भी देखा जा सकता है क्योंकि लगातार जो सोशल मीडिया पर जो जुबानी जंग चल रही थी और उमेश कुमार हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, तो मैंने भी उनकी कुछ पोस्ट देखी। तो क्या ये माना जा सकता है कि उमेश कुमार की तरफ से पूर्व विधायक को उकसाने की कोशिश की गई? देखिए, ये कहा जा सकता है कि जब से ये कह सकते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उसके बाद से ही ये कह सकते हैं कि जो जुबानी जंग थी पूर्व और वर्तमान दोनों के बीच में जो ये जुबानी जंग थी वो तब से यहाँ तक चली आ रही थी। और अब ये कहा जा सकता है कि जिस रूप में ये जुबानी जंग ने नया स्वरूप यहाँ पर लिया है
वो ना तो उत्तराखंड की संस्कृति कही जा सकती है, ना ही जनप्रतिनिधियों के सभ्य समाज को कहा जा सकता है जो उनका आचरण होता है, और ना ही आम जनता उस ऐसे आचरण को यहाँ पर देखना चाहती है। यही वजह है कि पुलिस ने अब इन दोनों के खिलाफ ही मामला यहाँ पर दर्ज कर लिया गया। अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाने का काम वहाँ पर किया जाएगा, और उसके बाद की जो अग्रिम कार्रवाई वो वहाँ से शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस रूप में ये पूरा घटनाक्रम घटा है, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि एक हार की खींच को मिटाने के लिए पहले जुबानी जंग शुरू हुई, और उसके बाद ये सीधे तौर पर परिवार, और फिर उसके बाद असभ्य जो भाषा होती है, जो ये कह सकते हैं कि जिसे सीधे रूप से कैमरे सामने भी नहीं कहा जा सकता, उन सब चीज़ों का जिक्र उन्होंने अपने इस आचरण में किया है, और वो सभ्य नहीं कहा जा सकता है। ये उत्तराखंड की ना तो संस्कृति कही जा सकती है, जिस प्रकार से नेताओं के लिए कहा जाता है, क्योंकि राजनेता लोग समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने आचरण ये किया है वो बड़ा अभिन्न कहा जा सकता है, सही नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अब सभी लोग इस पूरे घटनाक्रम की भर्त्सना करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, और सरकार से भी मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ यहाँ पर कठोर कार्रवाई की जाए जो उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत होती है, या कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली यहाँ पर होती है, और जनप्रतिनिधियों के लिए सही नहीं कही जा सकती है। जी बिल्कुल अभय, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर वो ही इस तरह का माहौल बनाए तो फिर आम जनता का आखिर क्या ही होगा। क्योंकि जिस समय पूर्व विधायक चैंपियन उनके दफ्तर पर पहुंचे तो वहां पर काफ़ी लोग बैठे भी थे। अगर इस गोलीबारी में किसी को कोई नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था तो सही, ये अपने रूप में सवाल खड़े उठाने लाजमी यहाँ पर कहे जा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व विधायक के द्वारा गोलियां बरसाने का काम वहां पर किया गया, क्योंकि कार्यालय में उस समय कई लोग मौजूद थे, कार्यालय के बगल में भी ये कह सकते हैं कि जो आवास थे उन आवासों में कई लोग मौजूद थे, क्योंकि जो वीडियोज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो दूसरे पड़ोस के जो घर थे उनकी तरफ से किस प्रकार से आवाज़ें वहाँ पर बताई जा रही थी जब गोलीबारी चल रही थी, और जो पत्थरबाजी वहाँ पर घटी है उसमें ये कह सकते हैं कि 2 लोग घायल जरूर यहाँ पर हुए हैं, लेकिन सवाल वो नहीं है कि घायल कौन हुआ, लेकिन सवाल यही है कि जिस प्रकार से सभ्य समाज के लोगों के द्वारा या कह सकते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये कदम वहाँ पर उठाए गए वो अशोभनीय यहाँ पर कहा जा सकता है। और यही वजह कि अब सब इस पूरे घटनाक्रम के लोग निंदा यहाँ पर कर रहे हैं, जांच की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो सके, और अगर कोई इस तरीके का व्यवहार या ऐसा कोई आचरण अपनाता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। जी बिल्कुल, और अबे फोन लाइन पर हमारे साथ शहजाद भी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। शहजाद, अभी हरिद्वार में जो देखा जा रहा था, क्योंकि जो पूर्व विधायक है उनको भी गिरफ्तार कर लिया था और समर्थक जो हैं वो भी लगातार वहां पर जुटे हुए हैं, तो क्या अभी उमेश कुमार के खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी, बता दें आपको सर जी, रानीपुर कोतवाली के बाहर कोरबान सैंडल के समर्थक पूरे जमवाड़ा लगा हुआ है, वहीं बता दें के नारे लगाए जा रहे हैं, और उमेश कुमार के मुरादाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बता दें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को अब से कुछ ही देर में रानीपुर कोतवाली में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में ले जाया जाएगा, तो मेडिकल परीक्षा पूर्ण होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये जो अभी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि जो पूर्व विधायक की सुरक्षा है वो भी हटा ली गई है, और उमेश कुमार के पास जो हथियार थे उसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हाँ जी, बता दें आपको कि रानीपुर कोतवाली ने कड़े इंतजाम किए, भारी पुलिस तैनात किए है ताकि इसी कोई घटना ना हो सके, और उनकी जांच भी की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखने वाली बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अब 2 तरह के खेमे तैयार हो गए हैं। कुछ लोग पूर्व विधायक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग उमेश कुमार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही हैं तो वो भी काफी ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि इन दोनों के चक्कर में जो कहीं ना कहीं आम जनता है वो एक दूसरे के विरोधी होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर इस समय जो घटनाक्रम घट रहा है, जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल यहाँ पर हो रहा है, उसको लेकर पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि जिनको उनके द्वारा जनप्रतिनिधि बनाने का काम यहाँ पर किया गया, उनके द्वारा किस प्रकार का आचरण यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जिस प्रकार से एक दूसरे को गाली गलौज यहाँ पर कर रहे हैं, पत्थरबाजी की घटना यहाँ पर हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से स्वयं पूर्व विधायक की तरफ से फायरिंग वहाँ पर की जा रही है। अगर ऐसे में उस कार्यालय में अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर मौजूद रहता तो फिर यह समझा जा सकता था कि वहां पर कोई ना कोई बड़ी अनहोनी घटना वहां पर घट जाती, और फिर शायद उसके लिए जिम्मेदार या कहें कि जो जिम्मेदार चीज़ें होती वो उनके लिए बड़ी और मुसीबत में यहाँ पर डालने का काम वहाँ पर हो सकती थी।
ये सब चीज़ें दूसरा जिस प्रकार से लोग वहाँ पर अब ये कह सकते हैं कि दोनों ही पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के जिस प्रकार से समर्थक वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ अब नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो रानीपुर कोतवाली का मामला हो या फिर हॉस्पिटल का मामला हो, जिस प्रकार से वहाँ पर समर्थकों की भीड़ जमा हो रही है। ऐसे में पुलिस के लिए इस समय शांति व्यवस्था बनाए रखना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण काम वहाँ पर नजर आ पा रहा है, क्योंकि जब पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जब रानीपुर कोतवाली से हॉस्पिटल लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा तो उस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो और बड़ी वहाँ पर कड़ी रखने की आवश्यकता वहाँ पर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से एक दूसरे के समर्थक इस समय आक्रोशित वहाँ पर नजर आने, तो ऐसे में कोई भी बड़ी घटना वहाँ पर घट सकती है। ये उत्तराखंड के लिए सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के लिए तो ये सब चीजें दूसरे जो आचरण जो नियमावली होती है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनकी जो आचरण नियमावली होती है उस पर भी कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े करता है। पुलिस तो अपना काम करेगी, क्योंकि दोनों के खिलाफ अब मुकदमा यहाँ पर दर्ज हो चुका है, संगीन धारा मुकदमे दर्ज हुए हैं, जांच में उन सब चीज़ों की यहाँ पर पुष्टि हो पाएगी और जैसे ही ये सब चीज़ें होती है तो फिर किसी ना किसी व्यक्ति को यहाँ पर जेल जाना होगा, क्योंकि जो जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर अपनाया गया है दोनों ही माननीयों के द्वारा वो सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब समर्थक जिस रूप में एक दूसरे के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे एक बार फिर वहाँ पर जो शांतिपूर्ण जो माहौल है वो और बिगड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे को जिस प्रकार से इस समय पत्थरबाजी या फिर एक दूसरे को आक्रोशित होकर वहाँ पर देख रहे हैं वो घटनाक्रम सही नहीं है और वो निकट भविष्य के लिए या आने वाले दिनों के लिए वो चुनौतीपूर्ण पुलिस के लिए भी कहा जा सकता है। जी पहले जो पूर्व विधायक है वो उमेश कुमार के दफ्तर पहुंचते हैं और अपनी थार से उतरते हैं और अंधाधुंध जो फायरिंग है वो वहां पर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी जो वीडियो है उसमें उमेश कुमार अपनी पिस्टल निकालकर वहां से निकलते हुए दिखाई देते हैं और उनको जो पुलिसकर्मी है वो रोक लेते हैं। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्या सीएम धामी ने भी इस बात का अभी तक संज्ञान लिया है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अभी तक कोई इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। अब से कुछ देर में जब ये कह सकते हैं कि एक बड़े प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शामिल होंगे तो उनके द्वारा इस विषय पर जरूर पूछने का काम वहाँ पर मीडिया के द्वारा जरूर यहाँ पर किया जाएगा और फिर क्या कुछ रहता है वो थोड़ी देर में पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पिछले कुछ दिनों से कह सकते हैं कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, उस पर पुलिस की भी थोड़ी बहुत लापरवाही यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि दोनों ही वर्तमान और पूर्व दोनों ही जिस प्रकार से एक दूसरे के लेकर यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे थे। पूर्व विधायक जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि वर्तमान विधायक को यहाँ पर गाली गलौज कर रहे थे और वर्तमान विधायक जिस प्रकार से देर रात उनके आवास या उनके जो कार्यालय वहाँ पर जाने का काम कर रहे थे और सीधे तौर पर खुली चुनौती एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे थे, वो सही नहीं कहा जा सकता। उस पर पूर्ण से ही विराम यहाँ पर लगाना जाना चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक से जुड़े दोनों व्यक्ति हैं। तो ऐसे में अगर शीर्ष नेतृत्व भी दोनों का यहाँ पर संज्ञान लेता तो फिर इस तरह की बड़ी घटना यहाँ पर नहीं घट पाती। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो पुलिस अपनी जांच इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मेडिकल जांच के बाद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट पर पेश करने का काम वहाँ से किया जाएगा और वहाँ से जज का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। हो सकता है जिन संगीन धाराओं में कह सकते हैं कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज यहाँ पर हुआ तो उनका जेल जाना यहाँ पर स्वाभाविक सा माना जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया तहत इन सब चीज़ों को लेकर कहा भी जा सकता है। लेकिन अभी सवाल यही है कि इस समय जो कानून व्यवस्था हरिद्वार जनपद में जो बिगड़ रही है उसको किस प्रकार से वहाँ पर ठीक किया जा सकता है, कैसे दोनों ही वर्तमान और पूर्व विधायक के समर्थकों को शांत वहाँ पर कराया जा सकता है, क्योंकि रानीपुर कोतवाली के बाहर इस समय हजारों की संख्या में वहाँ पर दोनों ही वर्तमान और पूर्व विधायक के जो समर्थक है वहाँ पर जमा हो चुके हैं और सभी लोग एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, और जो पूर्व विधायक की पत्नी है उन्होंने भी उमेश कुमार पर केस दर्ज किया है और जो अज्ञात हैं उन पर भी केस दर्ज किया गया है। तो जो उमेश कुमार को कितनी मुश्किलें अब यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं, उनका जो पिस्टल का लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया गया है, तो क्या उनकी विधायिका पर भी किसी तरह का सवाल खड़ा हो सकता है?
देखिए इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट का अगला निर्णय जो होगा उस निर्णय के आधार पर उसे आगे कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि पुलिस ने दोनों के ही जो लाइसेंसी जो हथियार थे, उनके जो लाइसेंस थे, उनको निरस्त करने का काम यहाँ पर किया, उनको जमा कर लिया गया। और अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों के लिए मुश्किलें इस रूप में हो सकती है कि जिस प्रकार से इन्होंने इन शस्त्रों का यहाँ पर ये कह सकते हैं अनुचित प्रयोग यहाँ पर किया है, उसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी यहाँ पर दर्ज हो चुका है। उस पर जांच में पुलिस की जो रिपोर्ट होगी वो क्या कुछ कहेगी आने वाला दिन बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो न्यायपालिका है वो भी इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि संजीदगी के साथ पेश आती हुई नजर आ रही है। और कोर्ट में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है, जो ये कह सकते हैं कि जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो क्या कुछ दलील वहाँ पर देते हैं, ये तो कुछ देर में पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से घटनाक्रम हरिद्वार जनपद के भीतर ये घटा है, ये सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। और जनता को भी ये बात मंथन करने की आवश्यकता होगी कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने का क्या लाभ उन्हें मिल पाएगा या क्या कुछ उनके साथ यहाँ पर घट सकता है, कि किसका रूप हो सकता है, वो उन्हें आत्ममंथन के करने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की संस्कृति में ये पहला घटनाक्रम ऐसा घटा है जब स्वयं पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक एक दूसरे के खिलाफ पिस्टल लेकर दौड़ रहे हों, फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हों। जी ठीक है अभय और शहजाद, आप दोनों का ही ज़्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। तो वहीं खानपुर गोलीकांड के मामले को लेकर एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोवाल ने बताया कि कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के आवास और कैंप ऑफिस में फायरिंग की गई थी। उनके और उनके समर्थकों को दोबारा उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा आरोप दर्ज किया गया है, जिसमें हमारी विशेष टीमों द्वारा चैंपियन की रेसलिंग की गई है। इसी क्रम में विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है, जो कुंवर प्रणव सिंह की प्राप्त तहरीर और उसमें लिखा गया है। मामले में जांच जारी है। पुलिस को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 307 अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया था, जिसमें कुंवर प्रणव चैंपियन और उनके समर्थकों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसी संबंध में पूर्व में जो उमेश शर्मा जो विधायक जी हैं, इनके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन की एक कार्रवाई एक दिन पहले की गई थी, जिसके संबंध में हमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके इनको भी अभी हिरासत में लिया गया है, इनको और इनके साथियों को। और जो भी वैधानिक अभी हमारे स्टेटस है उसमें दोनों ही पक्षों को पुलिस के हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही जो इनके असलहे जो इन्होंने अपने लाइसेंसी असलहे इसमें यूज़ किए गए हैं, उनको तत्काल हम सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो इनको सुरक्षा दी गई थी, उनकी सुरक्षा के संबंध में क्योंकि शासन से प्राप्त प्रदत्त ये सुरक्षा है, उस सुरक्षा घेराव को दोबारा से रिव्यू करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ से एक बार शासन से आग्रह किया। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में आज यूसीसी लागू हो जाएगा। दोपहर 12:30 बजे सीएम करेंगे पोर्टल लॉन्च। यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा। तो उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी आज लागू हो जाएगी। 12:30 बजे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे और यूसीसी को लेकर पहले ही सभी विभागों को आदेश भेजे जा चुके हैं। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो जाएगी और उत्तराखंड देश का सबसे पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। तो वहीं आज 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। उसको यूसीसी की नियमावली का भी यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूसीसी पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में आज यूसीसी लागू हो जाएगा और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। इसी खबर पर लगातार बने हुए हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। अभय, जो इंतजार था वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तराखंड के अंदर यूसीसी यानी नागरिक
संहिता कानून जो है वो लागू हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए जो कई दिनों का जो इंतजार था वो आज आखिरकार समाप्त यहाँ पर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वायदा किया था वो वायदा पूरा होकर आज धरातल पर उतरने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी कानून की जो नियमावली है, जो इसका पोर्टल है, उसका लोकार्पण यहाँ पर करने जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद यानी जब 12:30 बजे का समय यहाँ पर होगा तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य यहाँ पर होगा जहाँ पर यूसीसी कानून धरातल पर उतरेगा और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून राज्य के भीतर लागू होते हुए नजर आ जाएंगे। पूरी तैयारी चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर हो, यहाँ पर पूर्व में ही यहाँ पर कर ली गई थी। कर्मचारियों का प्रशिक्षण इस कानून के तहत किस प्रकार से यहाँ पर होना था उसका प्रशिक्षण यहाँ पर दे लिया गया है, क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा ये कह सकते हैं कि इस कानून का पालन पूरे धरातल पर यहाँ पर कराना है। और सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि इस कानून के लागू होते ही उत्तराखंड राज्य में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून तो लागू होगा ही। अभी तक जो ये कह सकते हैं कि जो विभिन्नता या विषमता यहाँ पर देखने को मिलती थी वो भी सब समाप्त होती हुई यहाँ पर नजर आ जाएंगे। 4 बड़े प्रावधान ये कह सकते हैं कि इस कानून के अंतर्गत यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहला प्रावधान विवाह को लेकर यहाँ पर किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य यहाँ पर होगा। 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करने की बाध्यता यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद तलाक का जो ये कह सकते हैं कि जो अभी तक की जो बाध्यता या जो कानूनी जो प्रक्रिया होती थी उस पर एक और एडॉप्ट करने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी अब तलाक भी अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो उसका तलाक सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही यहाँ पर हो पाएगा। यानी अब कोर्ट में ही इन सब चीज़ों का निपटारा यहाँ पर हो पाएगा। इसके अलावा उत्तराधिकारी को लेकर कुछ चीज़ें जो अभी तक समान रूप से यहाँ पर लागू नहीं थी, उन सब चीज़ों को लेकर भी लागू करने का काम यहाँ पर किया गया। यानी अभी तक जिस प्रकार से माता पिता की संपत्ति में बच्चों का अधिकार होता था, उस अधिकार में अब एक चीज़ और ऐड करने का काम यहाँ पर इस कानून के तहत यहाँ पर किया गया है कि जो बच्चों की संपत्ति होगी उस संपत्ति पर भी माता पिता का अधिकार यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चौथा यहाँ पर जो बड़ा प्रावधान यहाँ पर इस कानून के अंतर्गत लाने का काम किया गया वो है लिव इन रिलेशन का कानून अब यहाँ पर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। यानी अगर कोई यहाँ पर लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको अगर वो विच्छेद करना भी चाहते हैं, संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, तो वो भी कोर्ट के माध्यम से पुलिस की जानकारी के बाद यहाँ पर हो पाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब इन सब चीज़ों को लेकर जो कानून की जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी कठोर होगी, लेकिन सभी धर्मों के लिए एक जैसी प्रक्रिया यहाँ पर होगी। क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशन के कानून हो, तलाक से संबंधित कानून हो या फिर उत्तराधिकारी से जुड़े कानून हो, वो हिंदू धर्मों के लिए तो जायज़ माने जाते थे, लेकिन दूसरे धर्मों पर इन सब चीज़ों का प्रभाव बड़ा कम था यहाँ पर पड़ता हुआ नज़र आता था। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम धर्म के लिए जो शरीयत का जो कानून है वो उस रूप में आगे बढ़ता था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद पूरे उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून यहाँ पर लागू होते हुए नजर आ जाएंगे। और ये अब कुछ ही क्षण यहाँ पर बचे हुए हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस कानून को लागू करने का काम यहाँ पर करेंगे। जी ठीक है भाई, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।